न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी महिला विकास मंच की ओर से पेरी पुलिस चौकी के पास प्रचंड गर्मी से राहगीरों को राहत दिलाने के लिए ठंडा पानी व शरबत का वितरण किया गया। वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत आने वाली पेरी पुलिस चौकी के पास महिला विकास मंच की सदस्यों द्वारा राहगीरों के बीच ठंडा पानी व शरबत का वितरण किया गया। वहीं संस्था की अध्यक्ष रीता गुप्ता ने बताया कि हमारा उद्देश्य गरीबों, असहायों, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को रोकना है। आगे भी हमारी तमाम योजनाएं हैं जो समय समय पर की जाएंगी। मुझे बनारस में कार्यक्रम चलाने का मौका मिला और ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है ये बहुत गर्मी को देखते हुए, प्रचंड गर्मी है उसको देखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है। और लोगों को देख ही रहे हैं कि त्राहिमाम हुआ है। गर्मी से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। रिक्शा चालक, ऑटो चालक, भाई उनको तो पानी मिल नहीं पाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि सबकी प्यास भी बुझे और गर्मी से राहत भी मिले। आगे क्या योजना होगी आपके संगठन की? हाँ, हमारे मतलब संगठन की ये रहेगी कि जो भी हम लोग कार्यक्रम करें समाज के हित के लिए करें, लोगों को फायदा पहुंचाए और महिलाओं और पुरुषों के लिए हम हमेशा जागरूक रहें। जो भी हो सके, दोनों पे उत्पीड़न तो दोनों पे होता है ना, तो दोनों के लिए हम लोग काम कर सकें। हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी इकाई के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्म दिवस पर 5 जून को रक्तदान शिविर समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संदर्भ में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। हिंदू युवा वाहिनी के महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर के संयोजक सुनील कुशवाहा व अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि 5 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन श्री शिव प्रसाद गुप्त महिला हॉस्पिटल कबीर चौरा में सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक व शेष समस्त कार्यक्रम हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम गुरु गोरखनाथ मठ मैदागिर में संपन्न होगा। योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून को हिंदू युवा वाहिनी महानगर के 12 मंडल व सदर तहसील द्वारा शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित रहेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक सन्नी गुप्ता व कार्यक्रम के सह संयोजक सौरभ सिंह होंगे। मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कुंडी यज्ञ, रक्तदान शिविर, 50 बटुकों का सम्मान, सांस्कृतिक भजन संध्या व विशाल भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अजय जी, किस लिए आज कॉन्फ्रेंस बुलाए? हिंदू यानी वाराणसी महानगर द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य है कि 5 जून को परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्मोत्सव है। हिंदू यानी वाराणसी महानगर परिवार द्वारा इस बार बहुत भव्य तरीके से महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह 6 बजे 9 कुंडी यज्ञ का आयोजन है, 8 बजे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, 9 बजे से बेहद रक्तदान का आयोजन है जिसमें इस बार लक्ष्य जो है 400 यूनिट का रखा गया है। उसके बाद दोपहर में 101 बटुकों का सम्मान समारोह है। शाम को जो है विशाल भंडारे का आयोजन है, भजन संध्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और भी बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं जिसमें नगर के 12 मंडल सम्मिलित रहेंगे। उसके बाद जो है हमारी तहसील जिला की इकाई भी सम्मिलित रहेगी। क्षेत्र के विभिन्न गणमान्य लोग जो है आपके कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। काशी वासियों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि परम पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव को हम बहुत ही बेहद तरीके से मनाएं। हम चाहेंगे कि अपने घरों के बाहर महाराज, चूँकि देखिए मुख्यमंत्री के साथ साथ वो एक पीठ के भी महंत हैं, गुरु गोरक्षनाथ पीठ के महंत हम उनको मानते हैं और वो महाराज भी हैं हमारे। तो मैं चाहूँगा उनके जन्म उत्सव के दिन एक पौधा अपने घर के बाहर भी लगाएं। उस दिन 5 जून को पर्यावरण दिवस भी है, तो एक दीपक जलाएं उनके लिए और एक पौधा भी लगाएं। वाराणसी में लंका थाने के अंतर्गत आने वाले मारुति नगर कॉलोनी के मदरवा क्षेत्र के मार्ग में कई माह से गंदा पानी बह रहा है। बताया जा रहा है कि ये पानी एक ITI संस्थान से निकल रहा है जिसका बार बार पुलिस में शिकायत करने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्थानीय निवासी अभिजीत सिंघारी ने बताया कि हमारे मकान के नींव के पास दक्ष ग्रुप ITI संस्थान है जिसका गंदा पानी कई माह से उन्हें प्रभावित कर रहा है। गंदा पानी भरने के कारण नाली से बदबू व मच्छर पनप रहे हैं जिसके कारण रहना दुभर हो गया है। अभिजीत ने बताया कि पूरे मार्ग में गंदा पानी फैला हुआ है। उनके मकान ही नहीं लेकिन अगल बगल के मकानों को भी इस पानी से क्षति पहुंच रही है जिससे क्षेत्रीय लोगों में रोष व्याप्त है। आगे उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत हम लोगों ने कई बार लंका थाने सहित 112 नंबर पर की है लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। क्या मामला क्या है? असल में हमारे घर के पीछे से भी एक रास्ता जा रहा है कॉलोनी का। उसी रास्ते में दक्ष ITI नाम की एक संस्था है, कॉलेज है, जिसके मालिक हैं सुनील त्रिपाठी जी। उन्हीं के मतलब वो पिछले 2 सालों से लगातार
कच्ची नाली बना के हम लोग के मकान से, हम लोग के बाउंड्री से सटे पानी बहाते रहते हैं। इसकी शिकायत हम लोग ने कई बार 112 पे और लंका थाने में भी की, लेकिन अभी तक ना थाने से और ना 112 नंबर से हम लोग को कोई उचित ना इसका निवारण हुआ, ना हम लोग को कोई संतुष्टि दी गई। आज क्यों, क्या समस्या हो गई है? आज इन्होंने फिर अभी ताजी नाली फिर से उसको साफ करवाया और फिर से पानी बहाना शुरू किया, और उस मतलब इनके पानी का जो स्रोत था, मतलब वो हमारे मकान की नींव के तरफ ही था। वाराणसी में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार ट्रैफिक एसीपी अमित कुमार के नेतृत्व में गुदौलिया से दशाश्वमेध तक एक अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों के किनारे वाहन लगाने वाले व अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रदेश भर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है। इसी के अंतर्गत दिन प्रतिदिन वाराणसी में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। गुदौलिया से दशाश्वमेध तक चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान लोगों के चालान काटे गए और सख्त चेतावनी भी दी गई। इस अभियान में प्रमुख रूप से ट्रैफिक पुलिस, प्रवर्तन दल व नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। किस तरह का अभियान चलाया गया है? ये सड़क सुरक्षा एक अभियान चल रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि नगरीय जीवन को नारकीय जीवन से बचाना है, जिसमें किसी भी प्रकार से अर्बन अम्यूनिटीज़ का दुरुपयोग ना हो, पब्लिक स्पेसेस का दुरुपयोग ना हो, वाहन को पार्क ना करके कहीं भी छोड़ के जो लोग चले जाते हैं उनको उनके वाहनों का चालान किया जाना है, उनको वहाँ से हटवाना है और विधिक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। देखा जाए तो लगातार आपकी टीम गश्त भी करती है, अनाउंस भी करती है, लोग को समझाती भी है, तब ये लोग नहीं मानते हैं, इनके ऊपर किस तरह का कार्रवाई होगी? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसमें अलग अलग प्रथम बार ऑफेंस के लिए अलग चार्ज है, द्वितीय बार होता है उसके अलग हैं, लगातार होता है उसके लिए अलग चार्जेज हैं। नगर निगम के साथ में संयुक्त अभियान चल रहा है। नगर निगम अतिक्रमण जहाँ पे पब्लिक स्पेस का हुआ है या जिनके द्वारा किया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनका चालान किया जा रहा है। जहाँ तक आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो यह एक रेगुलर चलाया जाने वाला अभियान है, जिसमें यदि उनके द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी अतिक्रमण किया जा रहा है पब्लिक स्पेस का, तो उन पर मुकदमा लिखवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव साइकिल यात्रा निकाली गई। एनएसएस द्वारा निकाली गई ये साइकिल यात्रा काशी के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए शहीद उद्यान सिगरा पहुंचकर समाप्त हुई। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई अमृत महोत्सव साइकिल यात्रा बीएचयू राष्ट्रीय सेवा योजना भवन से आरंभ होकर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भवन पहुंची, जहां महामना को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत साइकिल यात्रा सिंह द्वार पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली भदैनी पहुंची और वहां रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आगे बढ़ते हुए साइकिल यात्रा विजय चौराहा के स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहीद उद्यान सिगरा पहुंची, जहां भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साइकिल रैली में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बाला लखेंद्र, डीएवी की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विनीता सिंह और डॉक्टर वंदना बालचंदानी के नेतृत्व में लगभग 225 स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। आज पूरी दुनिया में बाईसाइकिल दिवस मनाया जा रहा है। साइकिल दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि एक तो फिट रहने का हमें संदेश देना है, और दूसरा ये कि विश्व में जो पर्यावरण की समस्या है, आप सभी जानते हैं कि हम आज जिन संकटों से जूझ रहे हैं उससे बचने के लिए भी हम साइकिल चलाने का संदेश दे रहे हैं। और ये भारतीय स्वतंत्रता के गौरवशाली 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कार्यक्रम पूरे देश में हमारे यहाँ चल रहा है। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव साइकिल यात्रा के नाम से इसको हम लोग निकाल रहे हैं आज, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से चलेगी और ये सिगरा स्टेडियम जाएगी। यहाँ सभी मालवीय भवन हम लोग जाएंगे, मालवीय भवन से महारानी लक्ष्मीबाई जो हमारी जन्मस्थली वहाँ पहुँचेंगे और फिर वहाँ से हम लोग सिगरा स्टेडियम जाएंगे। मिर्जापुर के रतनगंज स्थित गुरु सिंह गुरुद्वारा में 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर हजरत कीर्तन किया गया, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग पहुंचे। वहीं खालसा गतका दल के द्वारा राहगीरों को चने की घुघरी एवं रूह अफ़ज़ा का शरबत वितरण किया गया।
पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव की शहीदी दिवस पर रतनगंज स्थित गुरु सिंह गुरुद्वारे में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रबंधक हरदीप सिंह खुराना और धार्मिक मंत्री भूपेंद्र सिंह डंग ने गुरु साहिब के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरु अर्जुन देव ने मानवता के कल्याण एवं बुराई के विरोध में आवाज उठाई और अपना बलिदान दिया। इस दिन को याद करते हुए सुबह अखंड पाठ किया गया। इसके साथ ही दीवान हॉल में हरजस कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब का मत्था टेका और संत गुरु की वाणी भी सुनी। मिर्जापुर में सिखों की गुरु अर्जुन सिंह की शहीद दिवस के अवसर पर खालसा गतका दल के द्वारा नगर के बलिया घाट चौराहे पर सिख भाइयों ने आने जाने वाले राहगीरों को चने की घुघरी एवं रूह अफ़ज़ा का शरबत वितरण किया। आज के दिन हमारे गुरु जी शहीद हुए थे। उनको गुरु अर्जुन देव जी, उनको तत्ते तवे बिठाया गया, उनको ऊपर रेत डाला गया तो उनको अपना शहीद हो गए। आज क्या किया जा रहा है? आज उनकी आत्मा की शांति के लिए ठंडा शरबत बांटा जा रहा है पूरी। अरे आज अब गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व मना रहे हैं और उनकी याद में यही सब शरबत प्रसाद बट रहा है, शरबत पिला रहे हैं और हमारे गुरुओं का यही तप किया था, उसी ज्ञान में हम लोग ये कर रहे हैं।